इंसान को साहिब शऊर बनाया, इंसान को ये शऊर दिया कि वो हर अच्छे और बुरे की पहचान कर सके। ऑल लीडर्स, ऑल डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आप तमाम लोगों को आज की स्किल ट्रेनिंग में मैं आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूं। आप तमाम लोग लकी लोग हैं कि आज के इस वेबिनार में, आज के स्किल ट्रेनिंग सेशन में जो ज्वाइन लोगों के लिए सेशन है, इसमें आप तमाम लोग मौजूद हैं। जस्ट आज के इस सेशन में आप तमाम लोगों ने, मैं आप तमाम लोगों से आपके कमिटमेंट चाहता हूं। मुझे आपके कमिटेड चाहिए जो आपके अपने आप के साथ हो कि आज के इस सेशन में आप तमाम लोग एक्टिव होके बैठेंगे, संजीदा होके बैठेंगे, ताकि आप लोगों का जो कीमती वक्त है उस कीमती वक्त से आप फायदा उठा सके। आज के इस सेशन से आप कुछ नया सीख सकें। आज हमारे दो मेजर प्रोजेक्ट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनके ऊपर इंशाल्लाह मैं आपके तमाम जो सवालात हैं या उस हवाले से जो चीजें आपको नहीं पता वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की चीजें क्लियर करूंगा। उसके लिए 40 मिनट तक, ज्यादा टाइम का मैं सेशन नहीं करूंगा, ओनली 40 मिनट तक आप लोगों ने मुझे सुनना है। और इंशाल्लाह आज आप ये महसूस करेंगे कि आपको इंशाल्लाह इन दो प्रोजेक्ट के बारे में बेहतरीन तरीके से मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपको नहीं पता। आपको जिन चीजों के बारे में पता भी है तो वो अगर करनी नहीं आती, उसका भी मैं आप तमाम लोगों को मेथड बताऊंगा। उसके लिए आप तमाम लोगों की अगेन रिपीट कर रहा हूं, मुझे संजीदगी चाहिए। आप तमाम लोग मेरे लिए काबिल हैं। आप तमाम लोगों का मैं दिल से एहतराम करता हूं। आप तमाम लोग आज के इस सेशन को नोट भी करेंगे, डायरी पेन पे भी नोट करेंगे। अपने पास डायरी ओपन कर लें, बॉल पेन ले सकते हैं, एक एक चीज को नोट करेंगे। वो पॉइंट जो आपको नहीं पता या जो पता है पहले किसी और तरीके से पता थे आपको, अब कोई और चीज आपको बताई गई है, वो बेस्ट वे, ऑथेंटिक वे मैं आपको एक एक चीज डिलीवर करूंगा, बताऊंगा। उसका हम इंशाल्लाह आगाज करेंगे। बहुत सारे लोग अभी भी सेशन का हिस्सा बन रहे हैं, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि जब तक सब लोग आ जाए हम अपने सेशन को कंटिन्यू करें। आप तमाम लोग जिसके पास डायरी पेन नहीं है वो अपने पास ऑन कर लें, अपने पास डायरी पेन को ओपन कर लें, ताकि आज के सेशन को एक एक चीज को आप नोट कर सकें। बहुत सारे लोग इस सेशन में मौजूद हैं, जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो सेशन का आगाज करने से पहले मैं अपना तारुफ करवाना चाहूंगा। नाम इनामुल्ला गोरी, ताल्लुक पंजाब की खूबसूरत तहसील, जिंदा लोगों की तहसील दुनियापुर डिस्ट्रिक्ट लोधरा से बिलोंग करता हूं। इकोनेक्स सिस्टम में पिछले 28 मंथ से, मुझे 28वां मंथ चल रहा है ये वाला, 28 मंथ से इकोनेक्स में काम कर रहा हूं एज अ ट्रेनर, एज अ बिजनेस कंसल्टेंट। मैं इकोनेक्स में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूं और आज अल्हम्दुलिल्लाह इकोनेक्स में सेकंड अर्नर हूं। मैं इकोनेक्स में जो है 27,000 लोगों की मेरी टीम बन चुकी है। आप तमाम लोग, मैं समझता हूं कि आप तमाम लोग मेरी टीम का हिस्सा हैं। मैं अपनी ऑल ओवर इकोनेक्स कम्युनिटी को मैं जो है अपनी टीम समझता हूं। ये 27,000 लोगों की टीम सिर्फ 28 महीने के एक कलील अरसे में इकोनेक्स में अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जानते हैं। नाम है, बड़ा नाम है, इस सिस्टम में बनाया है। ये नाम कैसे बना, कैसे 5 मिलियन प्लस इस कलील अरसे में अर्निंग की, कैसे ये सब अचीवमेंट ली, कैसे किन चीजों को फॉलो करते हुए, किन चीजों पे काम करते हुए ये अचीवमेंट ली, आप तमाम लोग आज इस सेशन में मौजूद है। आज इंशाल्लाह आप लोगों के अंदर वो चीज आ सकती है। आज अगर संजीदगी से लास्ट 40 मिनट तक आज आप मुझे सुने, आपको भी इंशाल्लाह ये एक वे मिल जाएगा, ये एक मेथड मिल जाएगा, जिस मेथड के ऊपर चलते हुए, जिस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए इस सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं। 19 साल की उम्र में मैंने ये सिस्टम का आगाज किया था। आज 21 साल की उम्र में इस इकोनेक्स सिस्टम ने, जिसपे आप लोग भी काम कर रहे हैं, सर मुझे 21 साल की उम्र में इस सिस्टम ने मिलीनियर बनाया। क्या बनाया? मिलीनियर बनाया। आप लोग मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, आप लोग ज्यादा कर सकते हैं, आप लोग बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। आपके जो सीनियर्स हैं, काबिल सीनियर हैं, सीनियर को फॉलो किया करें। मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा राज यह है कि मैं अपने उस्तादों से सीख के चला, उस्तादों से समझ के चला। तो
आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने, उन उस्तादों ने, उन वो मेरे जो मोहसिन है, उन्होंने मुझे इतना बनाया कि आज मैं खुद उस्ताद कहलाने के लायक बना। और आप तमाम लोगों के साथ एज अ ट्रेनर आज के स्किल ट्रेनिंग सेशन में मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। वो कौन सी चीजें होती हैं जिन पे आपने अमल करना होता है या जिन चीजों को आपने लेके चलना होता है। आपका जो सीनियर होता है ना, उसका आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, सर उसने आपको इस सिस्टम का हिस्सा बना दिया। वो आपके ऊपर नहीं, उसने आपके आने वाली 7 नस्लों के ऊपर एहसान कर दिया। अब आपने इस सिस्टम पे काम करना है। मैं अपनी अचीवमेंट बता रहा, इसका मकसद सर ये है कि ये सिस्टम जो मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है, सिर्फ 28 महीने के कलील अरसे में आप जिन सीनियर के साथ इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं वो काबिल लोग हैं। बस क्या करें, आप उनसे सीखें, उन्हें फॉलो करें, उनसे समझें कि यार हम इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमारा जो सेशंस होते हैं इनएक्स के, सुबह 11 बजे प्रेजेंटेशन सेशन होता है, शाम में 7:15 पे प्रेजेंटेशन सेशन होता है। आज तमाम लोग अपने सीनियर से लिंक लें और इस प्रेजेंटेशन सेशन में, जिसमें इकोनॉमिक्स के टॉप लीडर, टॉप अर्नर, टॉप अचीवर प्रेजेंटेशन करते हैं आपकी टीमों को, खुद भी बैठे, अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को भी बिठाएं। फिर 8:30 पे ये स्किल ट्रेनिंग सेशन बैच वाइज होता है। तो ये जो है कोर्स टाइपिक सेशंस होते हैं जो वीक में ओनली 4 डेज होते हैं। कल के जो हमारे ट्रेनर होंगे, वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिक्स के अचीवर है, वो लास्ट में मैं आपको उनका इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। हम अपने सेशन की तरफ बढ़ेंगे। आज का जो हमारा सेशन है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 1 ऑनलाइन स्टोर, सेकंड नंबर पे डीएनएक्स फीचर्स। सबसे बड़ी जो हमें मसला आता है, हमें ऑनलाइन स्टोर के बारे में नहीं पता, हमें इन चीजों के बारे में नहीं पता, पता भी है तो वो नहीं पता जो पता होना चाहिए। डीएनएक्स जो हमारा प्रोजेक्ट है, चौथा बड़ा प्रोजेक्ट है इकोनॉमिक्स का, मैं कहता हूं सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इकोनॉमिक्स का सिस्टम डीएनएक्स, डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। आप इसमें जो गलतियां करते हैं वो गलतियां इंशाल्लाह मैं आप लोगों की नॉमिनेट करूंगा। आपने नोट करते जाना है जो चीजें आपको नहीं पता। ऑनलाइन स्टोर के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ऑनलाइन स्टोर का बाकायदा आगाज मैं एक पीडीएफ के जरिए करूंगा, स्क्रीन शो करने लगा हूं आपके सामने। आप मैसेज में मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में कि आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है। आप सब लोग जो इस सेशन में मौजूद हैं, आप मुझे मैसेज के जरिए बताएं, चैट बॉक्स में मैसेज कर दें कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है। जी ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर हम आगाज करते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक्स का जो है ऑनलाइन स्टोर वो क्या है। आज के इस सेशन में, आज के स्किल ट्रेनिंग सेशन में मैं आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूं। ऑल डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ऑनलाइन स्टोर सबसे पहले आपने समझना होता है कि ऑनलाइन स्टोर आखिर होता क्या है। ऑनलाइन स्टोर अगर आप अपने मुल्क के लिए समझते हैं तो सर ये किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री की जो यंग जनरेशन होती है उसे प्रमोट करने के लिए, उसे अपने प्रोडक्ट का ऑनर बनाने तक, उसे अपने प्रोडक्ट का ब्रांड बनाने तक वो उस सिस्टम को लेके चलता है। और ऑनलाइन स्टोर किसी भी एक कंट्री के लिए रीढ़ की हड्डी की मानित साबित हो सकता है अगर वो उसकी यूथ उस सिस्टम को फॉलो करे, उस पे काम करे। क्योंकि इसका जो ताल्लुक होता है, ये जो ऑनलाइन स्टोर होता है, ये आपकी रोजमर्रा जो जिंदगी की इस्तेमाल की आसान अल्फाज में जो काम की आपकी चीजें होती हैं, वो तमाम तर चीजें, तमाम तर सर्विसेज आपको इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करता है, आपको ऑनलाइन स्टोर प्रोवाइड करता है। ये इसमें क्या होता है, जो सेलर्स होता है, जो सेलर्स होता है वो चीजों को सेल करता है। जो एक कोई भी शख्स है वो अपनी एनीवन, कोई भी जिस तरीके से आप बायर लगा लेते हैं, बायर है, वो चीजों को परचेज करता है, सेलर चीजों को सेल करता है। उसमें वो अपनी प्रोडक्ट होती है, उसकी सर्विसेज होती है, थ्रू बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो उन चीजों का लेन देन करता है। ये ई कॉमर्स एक ऑनलाइन स्टोर होता है। इसी तरह ऑनलाइन स्टोर्स की तरह इकोनॉमिक्स का भी अपना एक ऑनलाइन स्टोर है। ऑनलाइन स्टोर्स के फीचर क्या है, इसका वे क्या है, इसमें पेमेंट मेथड क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या है, वो मैं आप तमाम लोगों से आज डिस्कस करूंगा।
सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि आखिर ऑनलाइन स्टोर के बाद आप इसमें काम कैसे कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी को ये नहीं पता, ये पता है कि ऑनलाइन स्टोर है, दो चार चीजों का पता है कि ये होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि हमने उसमें काम कैसे करना होता है। सर, आप ऑनलाइन स्टोर के ऊपर थ्रू बाय एडवर्टाइजमेंट आप कोई ऐड लगा सकते हैं। उनमें कोई एनिमल, उनकी जो पिक्चर होती है, कोई एनिमल प्रोडक्ट है, हमारे ऑनलाइन स्टोर पर इस टाइम तकरीबन 4000 प्लस प्रोडक्ट एट द टाइम अवेलेबल है जो ऑनलाइन स्टोर के ऊपर है। आप क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज है, कोई एक प्रोडक्ट को उठाएं जो डेली यूज की चीज हो, कोई एक प्रोडक्ट के ऊपर आप काम करना शुरू कर दें। उस एक पिक्चर को आपने क्या करना है, कोई एनिमल पिक्चर है, मैं कहता हूं फर्ज करें आप ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जाते हैं, उधर से चाय वाली पत्ती है, उसकी पिक्चर को उठाते हैं, उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन लगी होती है वो आप लेते हैं, उसमें ए टू जी जो उसका तमाम तर कैटलॉग होता है, उसका पूरी डिस्क्रिप्शन उन्होंने दी होती है कि ये इसकी क्वालिटी है, ये इसकी क्वांटिटी है, ये आप इसे इस तरीके से यूज कर सकते हैं, तमाम तर चीजें उसमें बताई होती हैं। आप पिक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन कैप्शन करके आप वो लगाते हैं, उसके सोशल मीडिया में मार्केटिंग करते हैं, उसके एडवर्टाइजमेंट करते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं, आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग करते हैं, आप फेसबुक मार्केटिंग करते हैं, आप थ्रू बाय पेज, थ्रू बाय यूट्यूब, आप किसी भी तरह, किसी भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आप इसकी प्रमोशंस करते हैं, आप इसकी एड्स वगैरह रनिंग करते हैं, उन्हें रन करते हैं, उसमें आपकी प्रमोशन होती है, चीज को प्रमोट किया जाता है। आपने इसमें क्या करना होता है, इसमें सर आपने अपनी जो ऑडियंस है, आपका जो सेल, आपका जो चीज है परचेज करेगा, बायर है, आपने अपनी जो ऑडियंस है उसे टारगेट करना होता है, टारगेट क्लाइंट को करना होता है, ऑडियंस को टारगेट करना होता है कि मेरा कस्टमर मुझे कहाँ मिलेगा। आप अपनी जो आपके ये फर्ज कर लें कोई एनिमल प्रोडक्ट लगा लें, वो आप उठाते हैं ऑनलाइन स्टोर से, उसी प्रोडक्ट के रिलेटेड आप फेसबुक पे जाएं, उसके ग्रुप्स जो है चेक करें, उसके ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाएं और उधर जाके आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करें, उसमें आप लोगों को बेस्ट सर्विसेज दें, बेस्ट लोगों को आप उसमें डे बाय डे आप उसे मेंटेन करें। अपनी जो आप पोस्टिंग करते हैं या जो आप अपनी लोगों को, ऑडियंस को अपनी तरफ लेके आते हैं, आप इस हवाले से, ऑनलाइन सेल के हवाले से आप लीड को जनरेट करते हैं। इसमें आपने डे बाय डे अपने आप को मेंटेन करना है, डे बाय डे अपनी जो चीज है उसे इंप्रूव करते चले जाना है, और आपने इसमें बाकायदगी के साथ मुसलसल काम करना है। ऑनलाइन स्टोर के ऊपर वो तमाम तर चीजें इस टाइम अवेलेबल है जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल की चीजें हैं। सबसे पहले आपको जो उसमें चीजें मिलती हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन स्टोर के फीचर्स क्या है, ऑनलाइन स्टोर पे आप प्रोडक्ट को इनलिस्ट कर सकते हैं, अपना इंट्रोड्यूस ऑन ब्रांड, अपना जो ब्रांड है उसे मुतारिफ करवा सकते हैं, बेस्ट डील्स विद सप्लायर, सप्लायर के साथ अच्छी डील के ऊपर आप इकोनॉमिक से अर्निंग कर सकते हैं, एंड ई स्टोर, आप अपना ई स्टोर बना सकते हैं। हमें क्या है, हमें सबसे पहले प्रोडक्ट को सोर्स करना नहीं आता। क्या नहीं आता? अब आसान अल्फाज में इसकी एक्सप्लेनेशन करने लगा हूं। हमें प्रोडक्ट को सर सोर्स करना नहीं आता कि हम प्रोडक्ट को सोर्स कहां से करें, मतलब प्रोडक्ट को निकालें कहां से, प्रोडक्ट को लेके कहां से आए। आपका माइंड है, इस माइंड को यूज करें, इस दिमाग को यूज करें। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं ऑनलाइन स्टोर पे, इस टाइम मेरी अपनी दो प्रोडक्ट जो है रन कर रही हैं, और 40 to 50,000 प्लस मुझे जो है इस पे ऑनलाइन स्टोर से अर्निंग हो जाती है। मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोडक्ट है वो और लॉन्च किया। आहिस्ता आहिस्ता मैं उन तमाम प्रोडक्ट तक पहुंच रहा हूं, उन तमाम प्रोडक्ट तक सोर्स कर रहा हूं जो मेरे दूसरा जो मेरा डीएनएक्स का प्रोजेक्ट है, मुझे उस काम में डिस्टर्ब ना करे, मैं उधर से भी इजी रहूं, इधर से भी मेरी प्रोडक्ट जो है रन में जाए, इधर से भी मेरी प्रोडक्ट जो है अच्छी सेल में जाए। ऑनलाइन स्टोर पे इस टाइम आप चेक करेंगे असली शेयर मार्का पत्ती के नाम से जो ब्रांड लगा हुआ, प्रोडक्ट लगी हुई है, वो इसे मेरी प्रोडक्ट है, और ऑनलाइन स्टोर में उसकी अच्छी सेल है, टॉप 10 बेस्ट सेलिंग वो प्रोडक्ट में ऑनलाइन स्टोर में है। आपने प्रोडक्ट को सोर्स करना है, आपने सबसे पहले एक पिकिंग करनी है। पिकिंग क्या है, आपने चीज, दो
चीजों के नाम, दो चार चीजें नोट कर लेनी है। कॉस्मेटिक के रिलेटेड कर सकते हैं, फैशन के हवाले से कोई चीज उठा सकते हैं, या किचन आइटम जो होते हैं वो आप कोई एनीवन वो आइटम या उस ब्रांड की तरफ जाएं जो आप मार्केट में देखते हैं। आप रिसर्च कर लें, कहीं ऑनलाइन आप रिसर्च कर लें या यूट्यूब पे रिसर्च कर लें कि कौन सी प्रोडक्ट आप जो है अगर ऑनलाइन सेल करना चाहें वो आपको ज्यादा रिपीट सेल दे सकती है, या आपको किस किस्म की प्रोडक्ट को टारगेट करना चाहिए, किस किस्म की प्रोडक्ट को सोर्स करना चाहिए। उस प्रोडक्ट तक पहुंचे कि सबसे पहले मैं एक चीज है, फर्ज कर लें एक प्रोडक्ट है, साबुन की हम बात कर लेते हैं, साबुन है जो, उस तक आप रिसोर्स करना चाहते हैं। आप सबसे पहले उस दुकानदार तक पहुंचेंगे जिस दुकानदार के पास वो साबुन है, फिर उस दुकानदार से उस आप फिर उसी सेलर से आप डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचेंगे जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने वही चीज वही साबुन सेलर को दी है। डिस्ट्रीब्यूटर को आप सोर्स करते करते आप प्रोडक्शन जो मैनेजर होता है या जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा होता है, मैन्युफैक्चरर जिसे कहते हैं, आप उस तक रिसोर्स करें। आपको दुकानदार से अच्छे मार्जिन में मिलती है, आप इधर से उठा लें। इधर से नहीं मिलती, जब आप सेलर तक पहुंचते हैं सर, आप इधर से उठा लें। इधर से भी आपको अच्छा मार्जिन नहीं मिल रहा, आप इसी के जरिए आप डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचे जो सेलर को चीजें दे रहा है, या जो बंदा होल सेल के ऊपर इस चीज पे काम करता है। आप सोर्स करें, रिसर्च करें। इसके बारे हम क्या करते हैं, हम देखते हैं एक प्रोडक्ट पे हम जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, उसे कहते हैं यार आपके पास ये ऑयल पड़ा है, या आपके पास शैम्पू पड़ा है, या आपके पास साबुन पड़ा है, हाँ मुझे बता, मैं आपकी ये प्रोडक्ट उठा के ऑनलाइन स्टोर पे लगा दूं और क्या मुझे जो है ना इसमें बेनिफिट देगा। ऐसे प्रोडक्ट लिस्ट होती है सर, ऐसे नहीं होती। मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ कि आपने सोर्स कैसे करना है। आपने प्रोडक्ट को सोर्स करना है, प्रोडक्ट को ढूंढ के निकालना है, और उसके जो ज्यादा से ज्यादा कनेक्शंस हैं उन कनेक्शंस तक आपने जो है अपने आप को पहुंचाना है, या उधर तक आपने पहुंचना है। दुकानदार अच्छा मार्जिन मिलता है इधर से ले ले, अच्छा नहीं मिलता आप सेलर तक जाएं जो उस दुकानदार को देके जा रहा है। सेलर से भी नहीं मिलता तो आप ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाएं जो होलसेल पे काम करता है, जो उन दुकानदार या उन सेलर्स को चीज देता है, सेलर आके दुकानदार को देता है, उस तक पहुंच जाए जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, उसके बाद अगर आप उधर से भी सेटिस्फाइड, उधर से भी मैं आपको कहता हूं आपको सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से रेट मिल जाता है। मैंने क्या किया, मैंने जब अपनी प्रोडक्ट लगाई, मैं आपको अपना तरीका बता देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। मैंने जब ये चीज देखी, मैंने सबसे पहले इस चीज को लिया, इस चीज को इस्तेमाल किया, इसके रिजल्ट देखे कि आया, इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी है, मुझे बेस्ट लगी, अच्छी लगी, मुझे इसका जायका अच्छा लगा, मैंने प्रोडक्ट ओके की जी, प्रोडक्ट अब ओके है। मैं दुकानदार से आगे सेलर के पास पहुंचा कि यार ये बंदा ये सेल जो है ये प्रोडक्ट को कर रहा है, उससे प्राइस ली, उससे आगे मैं डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा जहां से वो उस तक चीजें आ रही थी, उधर से मैं आगे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर तक पहुंच गया जो इस चीज को बना रहा है। जिधर से ये चीज डिस्ट्रीब्यूटर सेलर आगे दुकानदार तक जा रही है, उधर तक जब पहुंचा मुझे रेट में बहुत ज्यादा फर्क नजर आया, मैंने डायरेक्ट उधर से उठ के उससे डील कर ली। हम क्या करते हैं, हम चीज को इस्तेमाल नहीं करते, हम चीज को यूज नहीं करते, तब हम जाके रिसोर्स करना शुरू कर देते, बेयकीनी के साथ करते हैं। ठीक है, हमारा दिल नहीं होता सर, जब तक आपका दिल नहीं होगा प्रोडक्ट को रिसोर्स करने का, जब तक आप ये चाहेंगे नहीं कि यार मैं अच्छी तरीके से प्रोडक्ट को पहले इस्तेमाल कर लूं, उसका जो बेनिफिट है या उसके जो रिजल्ट्स हैं वो खुद ले लूं, अगर मैं मुतमईन होता हूं तब जाके रिसोर्स करूं, तब जाके उस प्रोडक्ट को ढूंढूं, उसके मैन्युफैक्चरर तक या उसका जो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर है उस तक मैं पहुंचूं। जब आपके अंदर शौक होगा, पैशन होगा सर, आप ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। जब नहीं होगा, बेयकीनी की कैफियत से लगे हुए होंगे, तब आप नहीं पहुंच सकते। आपने इस बेयकीनी की कैफियत को बायकीनी में बदलना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर एतमाद, यकीन होना चाहिए कि आप रिसोर्स कर सकते हैं। और मैं आपको पर्सनल सजेस्ट करूंगा, कम से कम एक प्रोडक्ट है उसकी कीमत 100 रुपए है, आप 100 से लेके 400-500 तक की कीमत तक की प्रोडक्ट ऑनलाइन स्टोर पे लगाएं, इकोनॉमिक्स ऑनलाइन स्टोर पे इस अमाउंट के दरमियान तक की आप प्रोडक्ट उठाएं, लगाएं। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, सबसे बड़ी बात पता क्या है, आपने प्रोडक्ट उठानी है, प्रोडक्ट यूज कर ले, रिजल्ट देख ले, उस प्रोडक्ट को आपने एज अ सैंपल आपने इकोनॉमिक्स हेड ऑफिस तक भेज देना है। गुफरान साहब है या अमार भाई है, उधर तक आपने इस चीज को पहुंचा देनी है।
वो उस चीज को चेक करेंगे, वो आपके साथ रेट वगैरह तय करेंगे, आपकी जो परसेंटेज वगैरह है वो आपके साथ तय करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वो आपको ऑर्डर करेंगे, वो आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे। आपको फर्स्ट कहते हैं 200 पीस आप भेज दें, अब 200 पीस उन्हें जो है वो ऑर्डर करेंगे, आप कंपनी को भेज देंगे। आपका काम जस्ट वेयर हाउस में प्रोडक्ट को पहुंचाना है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करना, इन लिस्टिंग करना, उसे सेल करना थ्रू बाय मार्केटिंग पैकेजेस, उसके एडजस्टमेंट करना थ्रू बाय कूपन कैश, थ्रू बाय डिस्काउंट एंड थ्रू बाय मार्केटिंग जो कंपेन्स होती हैं, वो सर वो कंपनी का काम है। उसकी डिलीवरी करना, सेल करना, वो हर चीज कंपनी का काम है, वो कंपनी आपको करके देगी। और आपको इसमें बेस्ट सहूलत ये मिल जाती है, आपका फिजिकल कोई एनिमल जानने वाला आता है, वो आपको कहता है यार मुझे ये चीज चाहिए, आपके प्रोडक्ट लगी हुई है अपनी, भाई आप उधर से जाके उसे परचेज करवा दो। आपको तो इधर से भी मार्जिन आ रहा है, उधर से भी मार्जिन आ रहा है, आप कूपन कैश भी इंजॉय कर रहे हो, डिस्काउंट में लगी हुई है तो वो भी इंजॉय कर रहे हो। आपको वैसे ऑनलाइन स्टोर में आपकी प्रोडक्ट हिट हो रही है, प्रोडक्ट आपकी टॉप 10 सेलिंग प्रोडक्ट में आ रही है, आप अपनी ई शॉप भी बना सकते हो। जैसा आप चाहें, करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन स्टोर, वे ऑफ ऑनलाइन स्टोर, इसमें कंपनी आपको डिस्काउंट ऑफर की सूरत में मार्जिन देती है, कूपन कैश की सूरत में मार्जिन मिलता है। आप ऑनलाइन सबसे पहले मेरे इस सिस्टम के प्यारे लोग, बिल्कुल सादे से लोग हैं, इन्हें सबसे पहले बेचारों को यही नहीं पता कि हमने ऑनलाइन स्टोर को लॉगिन कैसे करना है। सबसे पहले ये सीख लें कि ऑनलाइन स्टोर को लॉगिन कैसे किया जाता है। अभी एट द टाइम प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल नहीं है, एक्टिव नहीं है, वो जब एक्टिव हो जाएगी वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप एक उसका लिंक है, वो आप हेल्पलाइन पे कॉल करके ले सकते हैं, वो आपको बता देंगे। ठीक है, वो आप लिंक लें, अपना जो है ऐप आप लिंक के जरिए आप ओपन करें। उसके बाद आपकी जीमेल बनती है, डिस्कवर वाली जो आईडी है उसका जीमेल और उसकी आईडी पासवर्ड लगाएं, ओपन करें, पहले अपने ऑनलाइन स्टोर को चेक करें, भाई इधर कौन सी चीजें हैं। आप एक तो अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करके अर्निंग कर सकते हैं, अपनी नहीं कर सकते, किसी और सप्लायर के साथ अच्छी डील करके नई ऑनलाइन स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट लगा सकते हैं। तो सर इकोनॉमिक्स आपको कहती है कि आप फिर भी इससे अर्निंग कर सकते हो अगर आप ऑनलाइन स्टोर पे काम करना चाहो। इकोनॉमिक्स कहती है मेरे पास जो 4000 टू 6000 प्लस प्रोडक्ट लगी हुई हैं, आप उनमें से कोई एक प्रोडक्ट उठाओ, एक प्रोडक्ट को पिक करो, उसकी मार्केटिंग करना शुरू कर दो। वो अगर डिस्काउंट की सूरत में है, आपको फर्ज करें 30% ऑफ लगा हुआ है, आप उस प्रोडक्ट को 1 लाख की सेल करते हो, 30,000 पे आपके पास आ गया। आप मुझे बताएं, डिपेंड आपके ऊपर करता है, 1 दिन 10 दिन या 30 दिन में करें, आपके ऊपर करता है, ये आपके स्किल्स के ऊपर, आपके काम, आपके टाइम देने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये काम कितने दिनों में करते हैं। जितने दिनों में, जितने टाइम में करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट है। 30% ऑफ एक प्रोडक्ट पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब 1 लाख की सेल पे कंपनी डिस्काउंट की सूरत में आपको कितना मार्जिन दे रही है, 30,000। कूपन कैश की बात कर लेता हूं, एक प्रोडक्ट है उस पे कूपन कैश 20% लगा हुआ है, 20%, 1 लाख की सेल पे आपको 20% है, 20,000, 20,000 आपको इधर से भी आ रहा है। अगर ऑनलाइन स्टोर पे काम करना चाहते हैं तो आप इधर से भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, अपना आईडी पासवर्ड उधर लगाएं, डायरेक्ट कंपनी अकाउंट में कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप अपना अकाउंट भी वेरीफाई करवा सकते हैं। अक्सर लोगों का ये होता है कि वो जब जीमेल लगाते हैं, आईडी पासवर्ड लगाते हैं, तो वो कहता है योर अकाउंट इज नॉट वेरीफाइड। जिन लोगों का ये मसला है, जिन लोगों का ओपन हो जाए वेल एंड गुड, जिनका ओपन ना हो, योर अकाउंट इज नॉट वेरीफाइड का मैसेज आए आपको, आप हेल्पलाइन पे कॉल करें, अपना यूजर नेम या जीमेल बता दें, वो आपको आपका ऑनलाइन स्टोर वेरीफाइड कर देंगे, ओके हो जाएगा, आप ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले ये चेक करें। आगे बढ़ते हैं, पेमेंट मेथड। इसमें पेमेंट मेथड क्या होता है, ऑर्डर प्रोसेस का। जब आप कोई एनिमल ऑर्डर लगाते हैं, सबसे पहले आपका क्लाइंट है, आपको ये कहता है कि यार इसमें क्या प्रोसेस होगा, मैं प्रोडक्ट बाय करता हूँ, या आप किसी को करते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर ऑर्डर लगा सकते हैं कोई एनिमल प्रोडक्ट, मतलब आप जस्ट ऑर्डर लगा दें, एड्रेस पुट कर दें, जब चीज आपके पास पहुंचेगी तब आप उसकी जो है ना पेमेंट, पहले पेमेंट देंगे फिर रिसीव करेंगे। उसके बाद
वॉलेट पेमेंट जो आपकी इकोनेक्स वाली आईडी होती है, डिस्कवर वाली डीनेक्स वाली आईडी होती है, उसके आप वॉलेट में आपके पास अमाउंट पड़ी है तो उधर से आप पे करके डायरेक्टली पेड अमाउंट करके आप अपना प्रोडक्ट अपने एड्रेस पे मंगवा सकते हैं। थर्ड नंबर पे एडवांस पेमेंट होती है। आपके पास आप फर्ज कर लें कैश ऑन डिलीवरी नहीं लगाना चाहते, वॉलेट पेमेंट नहीं लगाना चाहते, आप कहते हैं मेरे पास वॉलेट में भी नहीं है, मैं कैश ऑन डिलीवरी भी नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं इजी पैसा से ये बैंक में आपको पेमेंट सेंड करना चाहता हूं, तो कंपनी का इस हवाले से प्रोडक्ट अमाउंट जिसमें आपने सेंड करनी होती है, जीएस बैंक अकाउंट है इकोनॉमिक सेल्स एंड मार्केटिंग के नाम से, तो आप उनसे बात करेंगे, वो आपको बता देंगे। इधर मैंने मेंशन भी किया हुआ है जेएस बैंक अकाउंट या अपडेटेड बैंक अकाउंट, कोई एनीवन बैंक अकाउंट उन्होंने अपडेट किया हुआ या वो आपको अपडेट करते हैं कि इसमें आप पेमेंट सेंड करें, तो उसमें आपने जो है पेमेंट सेंड करनी है। अब बहुत सारे लोगों को ये मसला आता है, वो ऑर्डर लगा के चुप होकर बैठ जाते हैं, वो कंपनी की कॉल के इंतजार में होते हैं। कंपनी तो आपको कॉल करते ही करती है। आप फर्स्ट आप काम करें, ऑर्डर लगा दें, जिसपे भी आपने सीओडी पे लगाना चाह रहे हैं या वॉलेट पेमेंट किसी भी तरह लगाना चाह रहे हैं, तो आप ऑर्डर लगा दें। ऑर्डर लगाने के बाद कंपनी हेल्पलाइन नंबर आपकी डिस्कवर वाली आईडी में मेंशन होता है, उस पे हेल्पलाइन पे कॉल करें और उन्हें अपना आपका एक ऑर्डर कोड होता है, जब आप ऑर्डर लगाते हैं, ऑर्डर आपका आपके पास बाय नाउ जो है ऑप्शन आता है, बाय हो जाता है वो, तब आपके पास क्या होता है, ऑर्डर लगा देते हैं, आप कंपनी को कॉल करें, उसमें एक ऑर्डर आईडी ऑर्डर आप कोड लगा लें, वो आपके पास कोड होता है, वो आप कोड उन्हें बताते हैं, वो आपका आईडी ऑर्डर वेरीफाई कर देते हैं, आप पेमेंट वगैरह का स्लिप वगैरह उन्हें देते हैं या कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, वो आपका ऑर्डर डिलीवर करवा देते हैं। इसका जो डिलीवरी टाइम है वो 3 to 5 डेज में चीज आपको मिल जाती है। आप ये जिस तरह भी करना चाहें, एंड वो आप जब कॉल करते हैं ओके करते हैं, वो आपका ऑर्डर कंफर्म कर देते हैं। ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो चीजें आपको नहीं पता, या पता है तो दोबारा जो है याद दहानी के लिए इन चीजों को समझ लें। वो तो हो गया जो यूजर अपनी प्रोडक्ट को ऑर्डर लगाता है। अब जो सप्लायर है वो अगर अपनी प्रोडक्ट लगाता है, उसकी पेमेंट का क्या होता है। मैं यूजर भी हूं, मैंने अपनी प्रोडक्ट भी ब्रांड की हुई है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सप्लायर भी हूं, ऑनलाइन स्टोर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और इसके बाद इसमें आप जब सप्लायर हैं, आपकी कोई प्रोडक्ट लगी हुई है, कंपनी आपको बिल टू बिल भी पेमेंट करती है। क्या बिल टू बिल, आसान अल्फाज में समझा देता हूं, जब आपको कंपनी फर्ज करे कहती है आप 200 पीस का ऑर्डर दे, पिछला आपका ऑर्डर है उसके अमाउंट पेंडिंग है, जब आपको कंपनी न्यू ऑर्डर देगी, पिछले की पेमेंट कर देगी, आप न्यू ऑर्डर कंपनी को सेंड कर देंगे। सेकेंड नंबर पे आपको कंपनी शेड्यूल वाइज पेमेंट करती है। इसमें क्या होता है, 1 to 15, मतलब एक डेट से लेके 15 डेट तक कंपनी का एक बैच रन करता है, इसे आप ए का नाम दे दें, और 15 से आगे 30 डेट तक कंपनी का एक बैच रन करता है, जिसमें कंपनी सप्लायर की पेमेंट को क्लियर करती है, उसे आप बी का नेम दे दें, ठीक है। ए और बी आप को कंपनी ये भी ऑफर करती है कि अगर आपकी इन 15 दिनों के अंदर एक डेट से 15 डेट तक जितनी भी प्रोडक्ट सेल हुई है, फर्ज करें आपके 50-100 पीस सेल हुए, मैं आपको उतनी अमाउंट जितनी भी है वो कंपनी क्लियर कर दे देती है। या आप 15 से 30 तक जितने भी आपके सेल हुए ऑर्डर जितने भी, वो आपको कंपनी साथ साथ हर 15 दिन में जैसे बैच रन कर रहा होता है, वो कंपनी आपको पेमेंट दे देती है। आप कहते हैं नहीं मैं इकट्ठी लेना चाहता हूं, मैं चाहता हूं जब मेरा ऑर्डर कंप्लीट सेल हो जाए और न्यू ऑर्डर आप मुझे दें, तब आप मुझे पेमेंट जो है ना वो करें, तो जो है ना वो भी आप कर सकते हैं। कंप्लीट ऑर्डर सेल होने के बाद न्यू ऑर्डर के ऊपर आप पिछली पेमेंट दें, न्यू जो है ना मैं आपको ऑर्डर पहुंचा देता हूं। इसमें आपने कंपनी के लिए सर्विस अच्छी रखनी है, कंपनी आपको सर्विस अच्छी देगी। कंपनी जो पेमेंट करती है वो आपको चेक वाइज डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट में कंपनी आपको जो है पेमेंट डिपॉजिट करती है। सप्लायर का जो मार्जिन होता है 1% टू 5% टू 10%, मतलब 1% से लेके 10% तक, जैसे ही आपका कंपनी से 1%, 2%, 4%, 10% जितना भी आपके साथ मार्जिन तय हो जाता है, वो आप जो है ना वो कर लेते हैं। इसमें एक और चीज होती है, आप ऑनलाइन स्टोर पे 1,000 रुपए की आपकी प्रोडक्ट की कीमत है, 1,000 रुपए की आप प्रोडक्ट की कीमत है, आपकी प्राइस है, वो आप लगाते हैं, कंपनी को कहते हैं ये चीज, फर्ज कर ले मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपको पीछे से 900 की मिली, एक ओन है इसको आप 1,000 की देते हैं, आप कहते हैं कि वो आप प्रोडक्ट उन्हें सैंपल के लिए भेज देते हैं, प्राइस बता देते हैं, आप उन्हें कहते हैं ये सर मेरी 1,000 रुपए की प्रोडक्ट है, मैं 1,000 रुपए पर पीस के हिसाब से ये आपको दूंगा, ये मेरे इतने इतने पीस हैं, बिल बना के आप उन्हें दे देते हैं। और इसके बाद कंपनी उसे चाहे 1500 में, 1800 में, 2000 में सेल करे, वो
कंपनी का काम है, आपके साथ डील बन चुकी है, पहले ही आपने पर पीस में 100 रुपीज अपना मार्जिन रखा गया, आपको कंपनी को आपने दे दिए। ये नहीं है कि आप बार फिर कहेंगे कि 1% और 10% हमें आप फिर भी दो, सर ऐसा नहीं होता। आप इकोनॉमिक्स में डिस्कवर में ज्वाइन है, कैश ऑन जो आप कूपन कैश है कंपनी, उसमें आपको मार्जिन देती है, डिस्काउंट ऑफर आप इंजॉय कर सकते हैं। आप अपनी परचेजिंग करनी हो जब कूपन कैचर हो, उसमें आप चीजें ले सकते हैं। ये ऑनलाइन स्टोर था, ये ऑनलाइन स्टोर के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया। आपको 25 मिनट में मैंने ऑनलाइन स्टोर के बारे में, जस्ट ऑनलाइन स्टोर, इकोनॉमिक्स ऑनलाइन स्टोर के बारे में मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी, आपको समझाया। आप तमाम लोग इस टाइम इस सेशन में मौजूद है। देखिए सबसे बड़ी बात पता है, और मैंने आपको ये अभी बेसिक लेवल ऑनलाइन स्टोर की प्रेजेंटेशन की है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अभी ऑनलाइन स्टोर बहुत बड़ा है, आप नॉलेज लें। हाँ, आप कहते हैं सर हमारी क्लोजिंग नहीं होती, लोग हमारे साथ सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते। प्यारे भाइयों यार, ये बताओ जब आपको नॉलेज नहीं है कैसे लोग, आप जैसे मैंने आपको ये सिस्टम प्रेजेंट किया ऑनलाइन स्टोर, यार मैंने आपको 25 मिनट बताया, इसी में से चंद एक चीजें आप नोट करके सिर्फ 10 मिनट, ओनली 10 मिनट ऑनलाइन स्टोर के बारे में अगर किसी को बता देते हैं ना, वो शख्स आपके साथ 50% तैयार हो जाता है, सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर सुनने की वजह से। एक ऑनलाइन स्टोर सुनने की वजह से आप अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज इनेक्स ऑनलाइन स्टोर, ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन बीनेक्स ऑनलाइन स्टोर से किया करें, फिर पीनेक्स प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट पे आया करें, लास्ट में आप डायरेक्ट सेल के ऊपर बताया करें। आउटस्टैंडिंग पे जो है वो प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, अगेन मैं बताऊंगा, उस प्रोजेक्ट ने मेरी लाइफ को चेंज किया, उस प्रोजेक्ट ने मुझे इस सिस्टम में रन किया, एक बड़ा नाम बनवाया, और आप तमाम लोगों को मेरी टीम का हिस्सा बनवाया, और इस सिस्टम में एक कम अरसे में बड़ी अचीवमेंट दी, जो आने वाले दौर में, क्या अभी अभी हाल में ही वो रेवोल्यूशन है, वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है, इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, डायरेक्ट सेल डीनेक्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। इसमें क्या है, इसमें हम जो गलतियां करते हैं, अब सबसे बड़ी बात पता क्या है, आप लोग जब डायरेक्ट सेल के बारे में किसी भी शख्स को एक बताते हैं कि यार ये हमारा डायरेक्ट सेल का प्रोजेक्ट है, यार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप डर जाते हैं, आपके अंदर ही अंदर पता नहीं क्या लालच पैदा हो जाता है, या आप क्या शायद कमीशन का सोच लेते हैं, शायद बंदे ज्वाइन करवाने का सोच लेते हैं। सर जिसके भी माइंड में ये सोचा कि मैंने बंदों को भर्ती करवाना है, इकोनॉमिक्स में बंदे भर्ती नहीं किए जाते, इकोनॉमिक्स में बंदे ज्वाइन करवाने के ऊपर कमीशन नहीं आता। इकोनॉमिक्स इज नॉट पीपल ज्वाइनिंग बिजनेस सर, इकोनॉमिक्स इज पीपल बिल्डिंग बिजनेस। इकोनॉमिक्स लोगों को ज्वाइन करवाने का बिजनेस नहीं है, इकोनॉमिक्स बंदों को बनाने का बिजनेस है। आपके साथ साथ एक बंदा इन्वेस्टमेंट तो नहीं करता ना, वो अपनी जरूरत जिंदगी की चीज परचेज करता है। हम क्या करते हैं, हम बड़ा मुश्किल से करके उस शख्स को समझा देते हैं। आप तमाम लोग इस टाइम इस सेशन में मौजूद हैं, आप तमाम लोग अब डायरेक्ट सेल प्रोजेक्ट को समझेंगे, डीनेक्स के फीचर्स को समझेंगे कि इसमें आप जो है कैसे समझा सकते हैं। लास्ट 10 मिनट आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और आप तमाम लोग इसे सुनेंगे, आप जो गलतियां करते हैं उनका हल देने लगा हूं, गौर से सुनेंगे। 10 मिनट आप तमाम लोग मुझे सुनेंगे, आपको हल मिल जाएगा कि डायरेक्ट सेल की आपने डायरेक्ट सेल के ऊपर आए, जब इसे बताने लगे इसे आपने कैसे बताना है। इसमें आप डायरेक्ट सेल जो प्रोजेक्ट है इसका इंट्रोडक्शन करवाएं कि व्हाट इज डायरेक्ट सेल, डायरेक्ट सेल आखिर है क्या, इसका इंट्रोडक्शन करवाएं, इसकी डेफिनेशन करें, फिर इसका पोटेंशियल बताएं, इसकी वर्थ क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है। और इन दोनों चीजों से जो बड़ी चीज होती है, जो ऑडियंस को अगला आपका प्रोडक्ट बंडल, आपका जो सिस्टम है डीनेक्स, वो समझने के लिए मुतवज्जा कर देती है, वो सर होती है व्हाई नॉट डायरेक्ट सेल बिजनेस। हम डायरेक्ट सेल बिजनेस क्यों करें या क्यों ना करें, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो इस चीज के लिए तैयार कर देती है। फिर इसमें आप ई कॉमर्स का जो है लोगों को हिंट दिया करें, उस बारे में बताया करें। उसके बाद डायरेक्ट आप क्या मेथड मेथड क्या होना चाहिए, आप जब लोगों को प्रेजेंटेशन करें डीनेक्स के बारे में, मैंने आपको 3-4 चीजें पहले ही बता दी हैं, वो बतानी है। उसके बाद अपने इसमें आना है कंपनी प्रोफाइल
प्रोफाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए, आखिर इकोनॉक्स की प्रोफाइल क्या है, इकोनॉक्स के मिनी ऑफिसेज किन किन जगहों पे है, या इकोनॉक्स पाकिस्तान में कितने साल से काम कर रही है, ओनर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन क्या, इकोनॉक्स में अचीवर कितने हैं, इकोनॉक्स में टोटल आपको रैंकों का भी पता होना चाहिए कि कौन से रैंक पे कौन सा बंदा इस टाइम इकोनॉक्स में काम कर रहा है, इकोनॉक्स की अचीवमेंट क्या है ना। इसमें कंपनी प्रोफाइल में आप लीगल स्टेटस को भी डिस्कस कर सकते हैं कि इकोनॉक्स रजिस्टर कहां कहां से है, इकोनॉक्स लीगल है या इलीगल, वो भी आप चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप डायरेक्ट आ जाएंगे 4 पिलर्स के ऊपर। 4 पिलर्स के ऊपर मैंने आपको बताया, पहले इनेक्स बताएं, फिर ऑनलाइन स्टोर बताएं, फिर पीनेक्स बताएं। नहीं पता तो इस बारे में नॉलेज लें। ऑनलाइन स्टोर मैंने आपको क्लियर कर दिया है, इनेक्स के थ्रू आप सेशंस ले रहे हैं, पीनेक्स की प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह इन फ्यूचर शुरू हो जाएंगी। डायरेक्ट सेल में आप लोगों को बता रहा हूं, सीख ले बस। मैं अक्सर कहता हूं बंदे के पुत्र बन के इकोनॉक्स को सिर्फ सीख लो, ये आपकी जिंदगी चेंज कर देगा। ये अगर इस सिस्टम में काम करने वाले आपके सीनियर हजारों की तादाद में लोगों की लाइफ को चेंज कर चुका है, तो ये आपकी भी लाइफ को चेंज कर देगा। 4 पिलर्स के बारे में बात करें, फिर जब डायरेक्ट सेल पे आए, इसकी कंपनी प्रोफाइल ये इंट्रोडक्शन करवाने के बाद आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बंडल्स के ऊपर आ जाए। इधर आप और ज्यादा एक्टिव हो जाएं, क्योंकि अब आपने क्लोजिंग करनी है। अब एक शख्स को अपने सिस्टम की तरफ लेके आ जाना है। बड़े पैकेज से स्टार्ट करें, 17,000 और 12,000। जब आप बड़ा पैकेज प्रेजेंट करें, ये 2 पैकेज के बारे में बात करें, 17,000 और 12,000, इसके बारे में आप बताएं, एक एक चीज गिनवाएं। डायरेक्ट कमीशन कितना मिलता है, इनडायरेक्ट कमीशन कितना मिलता है, इसमें आप बांधे 1 2 कितने कितने आपको जो है मिलती है, इसमें आपको प्रोडक्ट कितनी मिलती है, कूपन कैश इसमें आपको कितना मिलता है, जितना भी आपको मार्जिन मिलता है इस 17,000 में, वो आप उसे बताएं। इसकी वैल्यू क्या है, ये कितना जबरदस्त जो है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है, ये सब चीजें बताएं 17,000 वाले पैकेज की। यही चीजें आप 12,000 वाले पैकेज की बताएं। जब ये चीजें आप डिस्कस करेंगे, आपका जो क्लाइंट होता है या जो आपको सुन रहा होता है, प्रोस्पेक्ट होता है, वो आपकी प्रेजेंटेशन ले रहा होता है, वो आपसे एग्री हो जाता है। आप ईमानदारी के साथ, यकीन के साथ एतमाद बहाल करें। हम क्या करते हैं, हम जब एक शख्स को समझाते हैं, बड़ा पैकेज समझाना शुरू हो जाए, एक तो हमारे अंदर से डर होता है, इस डर को खत्म करते हैं। हमारे अंदर एक कंफ्यूजन होती है, उसे खत्म करते हैं। हम अंदर ही अंदर लालच में डूबे हुए होते हैं, कमीशन की लालच में, उसे खत्म करते हैं। इन 3 चीजों को खत्म करके आप समझाएं, लोग तो इधर ही आना शुरू करेंगे। आप मुझे बताएं, एक चीज आपके फायदे की है, एक चीज आपके नुकसान की है, कौन सी चीज लेना पसंद करेंगे? फायदे वाली चीज। एक चीज है छोटी है, उससे कम फायदा है, एक चीज है जो बड़ी है, उसमें सबसे ज्यादा फायदे हैं, हर जगह पे फायदा है उसमें। तो यार आप कौन सी चीज को लेना पसंद करेंगे? आप उस चीज को लेना पसंद करेंगे जिसमें फायदा है। इसी तरह इसी नियत से आप बताया करें, और एकदम से ये ना हो जाया करें कि यार अभी ये शख्स आया, अभी मैं ज्वाइन कराऊं। नहीं सर, उसे बताएं, समझाएं, गाल पे लेके गाइड करें उसे। आप प्रेजेंटेशन सेशन में बिठाएं, एक से नहीं क्लियर हुआ दूसरे में बिठाएं, दूसरे प्रेजेंटेशन सेशन से क्लियर नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है, एतमाद बहाल करना है, उसे सिस्टम सिखाना है। आप अपनी प्रेजेंटेशन 2 3 दिन तक एक बंदे को लेके जाए, कोई मसला नहीं है, उसे सिखा दे, उसे समझा दे, उसे गाइड कर दे। आप बड़ा पैकेज कहेंगे, वो बड़ा लगाएगा। कुछ लोगों का जेन्युइन मसला होता है, उनके पास पैसे नहीं होते, आप 7,000 रुपए से उन्हें करवा सकते हैं, वरना कम से कम आप जो छोटा पैकेज होता है ना, वो तो बहुत ही छोटा कर दिया करें। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि आप छोटे पैकेज से अगर क्लोजिंग करवाते हैं, तो ये समझ लें आपके साथ कम लोग चलते हैं, मतलब उन्हें वैल्यू, वो ये समझते हैं यार काम नहीं होता ना, चले कोई मसला नहीं है, 3 गया ना, चले ठीक है, ये समझेंगे कि गुम हो गया। लोग ऐसे ऐसे खुद ब खुद समझ लेते हैं। आपने बड़े पैकेज की तरफ रहना है। जब आप अच्छा समझाएंगे, अच्छा बोलेंगे, कब बोलेंगे? जब आप सीखेंगे, जब आप लर्निंग की होगी तब बोलेंगे, तब आप समझाएंगे, आपकी क्लोजिंग बड़े पैकेज पे होना शुरू हो जाएंगे और आप लोगों को रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इस हवाले से आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। ये 2 चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर की। आप तमाम लोग, लास्ट में एक मैसेज देना चाहूंगा, आप तमाम लोग मेरे लिए रिस्पेक्टेड हैं। मैं एज अ ट्रेनर, मैं एज अ ब्रदर आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूंगा, यार अपने आप के साथ मुखलिस हो जाओ, सीख लो कि इकोनॉक्स आखिर है क्या।
इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट को समझ लो, इकोनॉमिक्स की वर्थ को समझ लो। आप अगर 20 साल की उम्र में इकोनॉमिक्स का हिस्सा बनते हो, इकोनॉमिक्स में इतना पोटेंशियल है, आपकी 22 साल उम्र पूरी नहीं होगी, ये सिस्टम आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। 19 साल की उम्र में आप इस सिस्टम का हिस्सा बनते हो, 18 साल की उम्र में इस सिस्टम का हिस्सा बनते हो, आने वाले 2 साल के अंदर अंदर, उससे पहले ये सिस्टम आपकी लाइफ को 180 डिग्री पर चेंज करने की सलाहियत रखता है। ये इकोनॉमिक्स में दम है, ये इकोनॉमिक्स की वर्थ है। रखता नहीं है, रख चुका है, लोगों को अचीव करवा चुका है। अब आपके सामने रिजल्ट है। आप फैसल बलोच को देख सकते हैं, आप इनामुल्लाह गोरी को देख सकते हैं, आप अजमतुल्लाह गोरी को देख सकते हैं, आप अपने सीनियर्स को देख सकते हैं, आप और बहुत सारे जो इकोनॉमिक्स में लोग काम कर रहे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, उनके अचीवमेंट को देख सकते हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप तमाम लोग अपने आप को देख सकते हैं कि यार आप आखिर क्या, आपने कितना कमाया, ये जब आपने फर्स्ट अर्निंग की थी आपको कैसा लगा था। तो आज का सेशन हमारा जो है 8:30 पे शुरू हुआ था, और 40 मिनट में मैंने आप तमाम लोगों से एक एक चीज डिस्कस की। वो जो चीजें जो फर्स्ट स्टेप पे आपको बतानी चाहिए वो मैंने आपको बता दी। इंशाल्लाह जब आप इन चीजों पे काम करेंगे, ग्रिप लेंगे, नेक्स्ट जब आप सेशंस में बैठे होंगे, आपको और चीजों का पता लगेगा, और चीजें आप सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच। आज के सेशन से जो आपने सीखा, अपने अपने ग्रुप में जो आपको अच्छा लगा, जो आपको समझ आई, अपनी टीमों में शेयर करें, अपना ग्रुप्स में फीडबैक की सूरत में शेयर करें, और उससे इस पे काम करना शुरू कर दें। इस पे आप अपना एक्सपर्टीज लगाना शुरू कर दें, टाइम लगाना शुरू कर दें। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। विश यू बेस्ट ऑफ लक।